अनीमिया पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये किन किन वजूहात की वजह से आप इसको समझती की हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी गई है। खून का ना बनना बेसिकली ये होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख रहे, आपकी डाइट में प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं है जैसी होनी चाहिए। कि जब तक हम लोग एम्प्टी स्टमक या खाने के फ़ौरन बाद चाय कंज्यूम ना कर लें तब तक हमारा गुजारा नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होना चाहिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए प्रॉपर फूड का इंटेक करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फिर आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एनीमिया क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, या जो दूसरी इसकी इकसाम है उस पर भी हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें थकन फील होती है, हम थक जाते हैं, कमज़ोरी है या रंग पीला हो गया। अक्सर मतलब जो स्टोरी पेशेंट बता रहा होता है और उसकी जब तशखीस की जाती है तो मेनली उसकी रीज़न यही होती है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है या उनको वैसे अनीमिया हो जाता है कोई जो दूसरी और वजूहात की वजह से। तो इस पूरे मौजू पे हम बात कर लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मिस सहर तस्कीन, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिस, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। अनीमिया पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये किन किन वजूहात की वजह से आप इसको समझती की हो सकती है। एनीमिया बेसिकली बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, स्पेशली फ़ीमेल्स में, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिकली ये एज टू एज वेरी करता है, जेंडर टू जेंडर वेरी करता है। अगर देखा जाए एनीमिया की जो ज़्यादा रीज़न सामने आई हैं वो फीमेल्स में आई हैं, ठीक है। अब बेसिकली मेरा जो मेन फोकस होता है कि आप ड्यूरिंग आप पुबर्टी की जब एज में आते हो, आपने तब अपनी डाइट का, लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। एनीमिया की वजूहात और भी बेशुमार है, उसमें आपकी थकन बहुत ज़्यादा महसूस होना, फटीग, काम पे कंसंट्रेशन ना रहना, ठीक है। ये कुछ मेन वजूहात हैं। वैसे टाइप्स हैं, वेरी करता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपका पेल कलर भी होता है स्पेशली। अच्छा, इसकी कमी को कैसे जांचा जाए, क्योंकि ख़वातीन भी चाह रही होती हैं कि उनका टेस्ट हो, और कौन सा ऐसा टेस्ट है वो बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी CBC कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करवाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। उसके अलावा अगर हम विटामिन B12 का, फोलेट का टेस्ट करवाएं, कुछ विटामिन मिनरल्स का, तो उससे भी हम लोग को बिल्कुल अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अंदाज़ा कि वो एक कन्फर्म बात होगी कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखी गई हैं कि एट द एंड गायनोकोलॉजिस्ट उनको कह रही होती है कि आप खून की बोतल लगवाएं, आयरन की कमी है, ठीक है। तो आप मेरी मेन कोशिश, मेन फोकस यही होता है क्लाइंट्स को डील करने का, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप ज़्यादा फोकस यही कर रही होती हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर आयरन की डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो वो कंफर्म आपकी बेबी में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए मेन फोकस ये होना चाहिए। अच्छा, जनरल पॉपुलेशन अगर लेमैन की बात की जाए तो वो कहते हैं जी खून नहीं बन रहा, तो खून का ना बनना इसकी वजह क्या है? खून का ना बनना बेसिकली ये होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रख रहे, आपकी डाइट में प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं है जैसी होनी चाहिए। बेसिकली कुछ मेन गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं कि बहुत कॉमन है सोसाइटी में। जिस तरह से हमारे पास वीट स्टेपल फूड है, वैसे ही आजकल हर घर में चाय स्टेपल ड्रिंक बन चुकी है, ठीक है। जब तक हम लोग एम्प्टी स्टमक या खाने के फ़ौरन बाद चाय कंज्यूम ना कर लें तब तक हमारा गुजारा नहीं होता। तो मेन डेफिशिएंसी ये होती है। अच्छा, चाय की आपने बात की, तो चाय जो खाने के फ़ौरन बाद जो इंटेक कर लेते हैं, आप बताएं कि इससे जो आयरन की अब्जॉर्प्शन होती है हो सकती है या इसमें डिले हो जाता है, क्या इशू? इसमें बेसिकली ये है कि आप हम सब जानते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्पेशली अगर आप आयरन, अभी तक आप डायग्नोस नहीं हुए कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर चाय की कंजप्शन, आई मीन टू से कैफीन की कंजप्शन, कैफीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे पास ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। जब आप वो फ़ौरन ही मेजर मील के बाद कंज्यूम कर लेते हो तो वो आपके अब्जॉर्प्शन में डिस्टरप्शन कर रहा होता है। अब प्रॉपर तरीके से खाना अब्जॉर्ब नहीं होता। वो आप मेजर मील कोई भी कंसिडर कर सकते हो, चाहे नाश्ता हो, दोपहर हो, शाम का खाना हो। तो मेन फोकस आपका ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये है कि 3 आवर्स का ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप कॉफ़ी या चाय कंज्यूम करें। अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं एकदम से मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर कोशिश किया करें कम से कम 1 आवर का ब्रेक ज़रूर रखा करें। ठीक है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? हाँ, देखें ये बहुत मेजर चीज़ है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली देखें, लोग समझते हैं कि शायद हम एक दिन में डाइट कर लें, शायद हम एक दिन में कोई रेमेडी यूज़ कर लें, उसके बाद हमें दोबारा ज़रूरत ना पड़े कोई चीज़ करने की, चाहे वो डाइटरी सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, डाइट हो। तो लेकिन कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आप सब कोशिश ये किया करें कि हम लोग ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल पे काम करें कि हमारी किसी भी, सिर्फ आयरन नहीं, किसी भी तरह की विटामिन की, मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो। आई मीन टू से आप प्रॉपर एंड ऐसे फाइटोकेमिकल्स लें, ठीक है, जिनसे आपकी सब डेफिशिएंसीज पूरी हो सकें। ठीक है। प्लस आयरन। अक्सर लोग, अक्सर जो डाइटिशियन मैं देखता हूँ कि वो रिकमेंड कर रहे होते हैं सप्लीमेंट्स, तो आप क्या समझती हैं कि सप्लीमेंट से इसकी जो कमी पूरी हो जाएगी कि हमें कोई प्रॉपर ग़िज़ाएँ जो है वो उनकी तरफ जाना पड़ेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होना चाहिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए प्रॉपर फूड का इंटेक करें, आयरन रिच फूड्स का इंटेक करें। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फिर आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर सवेयर डेफिशिएंसी है या कोई भी ऐसी टाइप है जो परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12, फोलेट, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सप्लीमेंटेशन करें, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर लाइफ टाइम करें, ठीक है। कम से कम भी 4 to 6 मंथ्स का आपके प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए। राइट। बहुत शुक्रिया मिस जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस सेहत तस्कीन, जो कि बता रही थी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या B12 एनीमिया या फोलेट एनीमिया, इसको हम कैसे अपनी बॉडी में इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो बता रही थी कि इसका हल क्या है प्रॉपर और किस तरह से हमें डाइट लेनी चाहिए। और खाने के फ़ौरन बाद जो लोग चाय का इंटेक करते हैं वो उससे अवॉइड करें, क्योंकि इससे आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा, अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।